पढ़ेंगे बल। कक्षा 8 का जो बल है उसको पढ़ा जाएगा। इसमें क्वेश्चन नहीं बस थ्योरी के हिसाब से होता है, उसको मतलब याद करना है, उसी के हिसाब से सोल्व करना है। ठीक, इससे पहले क्या होता है फोर्स, हिंदी में क्या कहते हैं बल, इंग्लिश में फोर्स, हिंदी में बल। अब बल क्या होता है, बल या फोर्स क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर धक्का देने या खींचने की कोशिश करते हैं बल कहलाता है। अब जब तो क्या बताएंगे, यूनिट में बताएंगे होगा तो नोट किए, तो जितना जानते हैं ना वीडियो चलेगी। हाँ चालू। तो बल किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं या फिर उसे धक्का देते हैं या फिर ढकेलने की कोशिश करते हैं तो बल कहलाता है। जैसे किसी वस्तु पे अगर आप बल लगाएंगे तो चीज हो सकती है, या तो चीज को आप अपनी तरफ खींच लेंगे या फिर खींच नहीं पाएंगे फिर भी कोशिश करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब बल का जो मात्रक होता है, जैसे हम वजन को नापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक उसी तरह से बल को भी नापा जाता है अलग अलग मात्रकों में। जैसे दूरी को हम मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे बल को मापा जाता है न्यूटन में। इसको एन से दिखाया जाता है। अब ये जो न्यूटन है इसका एसआई मात्रक है, ये याद रखना, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। और इसका सीजीएस मात्रक जो है, यानी जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। यहाँ पे सी का मतलब होता है लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं सीजीएस में, और किलो और द्रव्यमान को हम मापते हैं ग्राम में, और समय को मापते हैं सेकंड में। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज और याद करना है, जैसे 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन। और 10 की पावर 5 का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 1 के बाद 5 जीरो, 1 के बाद 5 जीरो, ये 10 की पावर 5 का मतलब है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी। और उसके अलावा दोस्तों वैसे एक डाइन बराबर होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। एक डाइन बराबर क्या होता है 10 की पावर -5 न्यूटन। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि जो न्यूटन है ये बड़ा मात्रक है और जो डाइन है वो छोटा मात्रक है। जो डाइन है वो छोटा मात्रक है, इसलिए इसके ऊपर लगा 10 की पावर 5 डाइन। और यहाँ पे क्या दोस्तों, डाइन छोटा मात्रक है, छोटे से जब हम बढ़ने जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.1234, ये इतने न्यूटन के बराबर होता है। माइनस का मतलब क्या होता है कि दशमलव के उस साइड, और प्लस का मतलब क्या होता है कि दशमलव के जीरो के उस तरफ। तो ये इस तरह से दिखाया जाता है। ये मात्रक दोस्तों इसको याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। पढ़ेंगे बल के प्रकार, क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल को कैसे मापा जाता है, और बल का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है, केएस मात्रक होता है, इसमें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है बल का प्रकार। दोस्तों जो बल का प्रकार होता है वो कई प्रकार के, तो उसमें पहला प्रकार जो होता है वो होता है संपर्क बल। क्या होता है, संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है दोस्तों, जब दो वस्तु आपस में टकराती है, यानी दो वस्तु आपस में टकराती है तो उसको क्या कहते हैं, संपर्क बल। जैसे जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होती है, यानी संपर्क में से दो वस्तु होती है, तो उसके बीच जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है, संपर्क बल कहा जाता है।
उसके बाद संपर्क बल जो होता है वो 2 प्रकार के, संपर्क बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला बल जो होता है वो पेशीय बल। पेशीय बल को इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। पेशीय बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि जब 2 वस्तु के बीच में कुछ समय के लिए संपर्क होता है तो उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। जैसे हमारा गेंद हो गई, गेंद पे हम क्या करते हैं? कुछ फुटबॉल वाली गेंद होगी तो उस पर एक किक मारते हैं, फिर लात से मारते हैं तो उसमें कुछ समय के लिए कांटेक्ट होता है। या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको हम धक्का देते हैं तो कुछ समय के लिए धक्का देते हैं, तो क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स यानी फिर पेशीय बल हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि जब 2 वस्तु आपस में रगड़ा लगता है, जब 2 वस्तु के बीच में क्या लगता है? रगड़ा लगता है, उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल। जैसे किसी चीज को हम खींचते हैं तो रस्सी में और आपके हाथ में क्या होता है? घर्षण लगता है, जिसकी वजह से वो रस्सी आपको हाथ में आसानी से पकड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। या फिर जैसे ब्लैक बोर्ड पे मैं गिर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा हाथ लग रहा है तो ये घर्षण कह रहा है। तो ठीक इसी तरह से जैसे हम किसी गेंद को जब बल्ले से मारते हैं तो जो जमीन पर जाती है तो घर्षण के कारण रुकती है। अगर घर्षण न रहे तो गेंद काफी ज्यादा दूर तक चली जाएगी। तो ये दोस्तों समझ में आया कि घर्षण बल किसे कहते हैं या फिर फ्रिक्शन किसे कहते हैं। जब 2 वस्तु के बीच में रगड़ा लगे तो उसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं असंपर्क बल, संपर्क बल पढ़ चुके हैं। अब की क्या पढ़ना है? असंपर्क बल। असंपर्क बल में दोस्तों क्या होता है कि जब 2 वस्तु बिना किसी संपर्क के आपस में क्या करते हैं? बल लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। जब 2 वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क का बल लगे तो उसको क्या कहते हैं? असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इज 3 यानी 3 प्रकार का बल होता है। उसमें से जो पहला बल होता है चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। यानी जब 2 मैग्नेट यानी 2 चुम्बक के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई चुम्बक है उसमें 2 चीज होती है, एक चुम्बक होता है, इस साइड N होता है, इस साइड S होता है। एक तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो साउथ पोल आपस में क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं, एक दूसरे को आपस में धक्का लगाते हैं। और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? आपस में खींचते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन लगता है। और साउथ साउथ में क्या करता है? रिपल्सन लगता है। या फिर नॉर्थ साउथ में क्या लगता है? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? विद्युतीय बल। विद्युतीय बल क्या होता है? 2 आवेश, जैसे मान लो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि जो आवेश होते हैं, आवेश दोस्तों ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है, अगर उसमें से कोई किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस का चार्ज आता है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन अपने अंदर क्या करती है? अवशोषित करती है, कोई वस्तु अगर ले ले तो उस पर क्या आता है? माइनस का चार्ज आता है। इसको दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी है। जब कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को पैसा देता है तो अमीर आदमी के क्या ऊपर आ जाता है? प्लस। और जो गरीब व्यक्ति लेता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? माइनस। ठीक वैसे आवेश 2 प्रकार का होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। आवेश वैसे 3 प्रकार के, जिस पर कोई जीरो ना हो उसको न्यूट्रल बॉडी या फिर न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। अब दोस्तों इसके बीच जो बल लगता है वो क्या होता है? विद्युतीय बल। अब इसके अंदर ही प्रतिकर्षण आकर्षण होता है, यानी जो एक जैसे होंगे, जैसे प्लस प्लस वाला होता है, जैसे प्लस प्लस वाला होगा तो ये दूसरे को क्या करेगा? धक्का मारेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। जो प्लस माइनस होगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसके बाद जो दोस्तों जो तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय बल। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को जैसे ऊपर फेंके, उसके बाद जिस बल से धरती किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वीय बल। अगर ये बल ना हो तो अभी गुरुत्वीय बल अगर गायब हो जाए दुनिया से तो हम सभी लोग क्या करेंगे? आसमान में से उड़ने लगेंगे। जैसे स्पेस में
रॉकेट उड़ते हैं, या फिर में कोई व्यक्ति अगर स्पेस में चले जाए तो वहां पे ग्रेविटी नहीं होती तो ऐसे हवा में उड़ता रहता है। चांद पे जाते हैं तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अच्छी छलांग लगा पाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रकार का और बल होता है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर सवाल लगाएंगे। ठीक, उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं या पड़गोद कहते हैं। दो प्रकार एक जो बल होता है, ये क्या होता है, जब किसी वस्तु की सतह पे जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, जैसे पानी होता है, इसको लिख देते हैं हेडिंग पहले। जब किसी वस्तु की सतह पर बल लगता है उसे पड़गोद बल कहते हैं। जब दोस्तों किसी वस्तु की सतह पे जो बल लगता है उसको पड़गोद बल कहते हैं। जैसे मान लो कोई टाइल्स वाली जगह है, वहां पे पानी गिरा हुआ, उसके बीच में एक पटरी जो होती है, स्केल, उसको उसमें रख देते हैं। उसको जब हम उसको उठाते हैं तो क्या लगता है, सतह और जो पटरी होता है उसके बीच में क्या होता है, आपस के जो कण होते हैं वो जुड़ जाते हैं। इसको उसको उठाने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे किसी चीज को उठाएंगे तो क्या लगता है, उसकी सतह पे बल लगता है। और दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक का जो करना एक्सपेरिमेंट, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े लो और जो बिना तेल लगे वाला जो बाल है उस पर कलम से रगड़ो, तो आप देखोगे जो कागज का टुकड़ा होता है वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है, बल पे अब क्या होता है। अब बल पे क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से लिख सकते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आप वहां से लिख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्व भी करवाया जाएगा, लेकिन पहले आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करें। ठीक, अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को तक शेयर करो, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके, ताकि हम दुगनी स्पीड से या फिर और भी मेहनत करने की प्रयास करें इस चैनल पे। वैसे कर भी रहे हैं तो और भी कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों का ही फायदा होगा। इससे आप लोग अच्छे से और भी पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे